अरे बचाओ! अरे बचाओ! मैं तो लुट गई। अरे मेरे सोने के सारे गहने चोरी हो गए। हे भगवान! अब मैं क्या करूं? वो गहने तो हमारे खानदान की इज्जत थे। क्या गहने चोरी हो गए? लेकिन अभी कुछ देर पहले तक तो सब ठीक था। आखिर इस घर में ऐसा कौन हो सकता है जिसने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी? हे भगवान, अब गांव वालों को क्या जवाब देंगे हम? वो गहने तो कई सालों से संभाल कर रखे गए थे। अगर बात बाहर फैल गई ना, तो पूरा गांव हमारा मजाक उड़ाएगा। अरे मैं ना पहले से ही कह रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। नई बहू आई और पहली ही रात घर से गहने गायब हो गए हैं। अब तो पूरा गांव इस बात की चर्चा करेगा, चर्चा। हे दोस्तों, आप किस गांव या शहर से देख रहे हो? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रात का समय, गांव का छोटा सा मिट्टी का घर। बाहर हल्की हवा चल रही है और घर के आंगन में नई बहू गौरी का गृह प्रवेश हो रहा है। जबकि घर का माहौल शुरुआत से ही थोड़ा तनाव भरा दिखाई दे रहा है। अरे सुनो सुनो, धनवंती के घर नई बहू आ गई है। लेकिन मुझे ना पहले दिन से ही लग रहा है कि इस घर में जल्दी ही बड़ा हंगामा होने वाला है। क्योंकि धनवंती बाहर से जितनी सीधी बनती है ना, अंदर से उतनी तेज और चालाक औरत है। वो किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं देती। हाँ, अरे चमेली, तू अपने काम से काम रख। मेरे घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है तुझे। मेरी बहू कैसी रहेगी और कैसे घर संभालेगी, ये सब मुझे अच्छे से आता है। आखिर पूरे गांव में लोग मेरी समझदारी और अक्ल की मिसाल देते हैं। हाँ माँ, आज तो कम से कम लड़ाई झगड़ा मत शुरू करना। बड़ी मुश्किल से शादी हुई है मेरी, और अगर पहली रात से ही आपने बहू को डरा दिया ना, तो वो मुझे छोड़कर कल ही मायके चली जाएगी और फिर पूरा गांव मेरा मजाक उड़ाएगा। चुप कर मोहन, तू तो शादी होते ही पूरा बीवी का गुलाम बनने लगा है। लेकिन याद रख, इस घर की असली मालकिन आज भी तेरी माँ है। और इस घर में कौन क्या करेगा, ये फैसला मैं करती हूँ, कोई और नहीं। गौरी लाल साड़ी पहनकर धीरे धीरे घर के अंदर आती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन उसकी तेज नजरें घर के हर इंसान को ध्यान से देख रही है, जैसे वो पहले दिन से ही सब समझने की कोशिश कर रही हो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बाबूजी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर को अपना घर समझकर संभालूं और कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे लिए रिश्ते सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। खुश रहो बहू, बस इस घर में शांति बनी रहे, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ छोटी छोटी बातें भी कभी कभी इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि पूरा घर कई दिनों तक परेशान रहता है। अरे बहू, बातें तो तू बहुत मीठी और समझदारी वाली कर रही है, लेकिन इस घर में सिर्फ मीठी बातें करने से कुछ नहीं होता। यहाँ इंसानों को हर वक्त आंखें और दिमाग दोनों खुले रखने पड़ते हैं। माँ जी, इंसान अगर रिश्ते दिल से निभाए ना, तो चालाकी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई बिना वजह मुझे परखने या नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो जवाब भी देना मुझे अच्छे से आता है। धनवंती गौरी की बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि नई बहू उतनी सीधी नहीं है जितना उसने सोचा था। अरे वाह! पहली बार किसी ने धनवंती को सामने से जवाब दिया है। नहीं तो पूरे गांव में लोग उसकी बात सुनकर चुप हो जाते हैं। अब तो इस घर का तमाशा देखने में बड़ा मजा आने वाला है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। पूरा परिवार खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाने लगता है। तभी अचानक घर के अंदर धनवंती की जोरदार चीख गूंजती है।
अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं तो लुट गई। अरे, मेरे सोने के सारे गहने चोरी हो गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो गहने तो हमारे खानदान की इज्जत थे। क्या गहने चोरी हो गए? लेकिन अभी कुछ देर पहले तक तो सब ठीक था। आखिर इस घर में ऐसा कौन हो सकता है जिसने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी? हे भगवान, अब गांव वालों को क्या जवाब देंगे हम? वो गहने तो कई सालों से संभाल कर रखे गए थे। अगर बात बाहर फैल गई ना तो पूरा गांव हमारा मजाक उड़ाएगा। अरे, मैं ना पहले से ही कह रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। नई बहू आई और पहली ही रात घर से गहने गायब हो गए हैं। अब तो पूरा गांव इस बात की चर्चा करेगा, चर्चा। पूरा घर अचानक गौरी की तरफ देखने लगता है। माहौल भारी हो जाता है, लेकिन गौरी डरने या घबराने के बजाय बिल्कुल शांत खड़ी धनवंती की आंखों में देखने लगती है। बहू, सच सच बता दे, मेरे गहने कहाँ छुपाए हैं तूने? इस घर में तेरे अलावा नया कौन आया है? आखिर शक तुझ पर ना जाए तो किस पर जाए? गौरी, अगर तुमने गलती से कुछ भी लिया है ना तो अभी बता दो। बाद में बहुत ज्यादा बात बिगड़ जाएगी और फिर शायद मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अजीब बात है, गहने गायब हुए हैं और बिना कुछ सोचे सबसे पहले शक मुझ पर आ गया। मतलब या तो इस घर में मुझे अपनाया ही नहीं गया, या फिर कोई बहुत बड़ा खेल खेलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखो इसकी बातें, चोरी भी करेगी और ऊपर से इतनी अकड़ और होशियारी भी दिखाएगी। मैंने अपने जीवन में ऐसी बहू आज तक नहीं देखी। माँ जी, चोर हमेशा डरता है और अपनी आंखें झुका लेता है, लेकिन मैं ना डर रही हूँ और ना ही घबरा रही हूँ, क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये चोरी कम और किसी की चालाकी ज्यादा लग रही है। धनवंती एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में हल्की घबराहट दिखाई देती है, जबकि चमेली तेजी से बाहर भागती है ताकि पूरे गांव में खबर फैला सके। अरे ओ गांव वालों, धनवंती के घर पहली रात में ही गहनों की चोरी हो गई है। अब तो कल चौपाल में ऐसा तमाशा होगा कि पूरा गांव देखने आएगा, देखना। गौरी धीरे से मुस्कुराती है और कमरे के कोने में पड़े पुराने संदूक को ध्यान से देखने लगती है, जैसे उसे किसी बहुत बड़े छुपे हुए राज का पता चल गया हो। अगली सुबह गांव का चौपाल लोगों से भरा हुआ है। बीच में पुरानी चारपाइयां रखी है। औरतें आपस में फुसफुसा रही है। लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे हैं और पूरा गांव धनवंती के घर में हुई गहनों की चोरी की चर्चा कर रहा है, जबकि गौरी शांत चेहरे के साथ सबको ध्यान से देख रही है। अरे, मैंने तो पहले ही दिन से कहा था कि धनवंती के घर नहीं बहू आते ही कोई ना कोई बड़ा बवाल जरूर होगा। अब देख लो, पहली रात में ही गहने गायब हो गए और पूरा का पूरा गांव चौपाल पे इकट्ठा हो गया। आज तो ऐसा तमाशा होगा जिसकी चर्चा कई दिनों तक चलने वाली है। हाँ, लेकिन बिना पूरा सच जाने किसी लड़की पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना भी गलत बात है। हो सकता है असली मामला कुछ और हो और हम सब बेवजह ही नई बहू को गलत समझ रहे हो। अरे, मुझे तो लग रहा है मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बहू की बातों में डर कम और भरोसा ज्यादा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मैं अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और खानदानी गहने यूं ही नहीं गवा सकती। वो गहने सिर्फ सोना नहीं थे, बल्कि हमारे परिवार की इज्जत थे। और मुझे पूरा यकीन है कि सच इसी बहू के आसपास छुपा हुआ है। माँ, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। एक तरफ आप हो और दूसरी तरफ गौरी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन अगर बिना वजह गौरी पर शक किया गया ना तो ये बात जिंदगी भर हमें परेशान करेगी।
धनवंती, गुस्से और शक में इंसान कई बार गलत फैसला ले लेता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पंचायत में जो भी बात हो सोच समझ कर होनी चाहिए, क्योंकि एक बार इज्जत पर दाग लग जाए ना तो उसे मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस बस, अब मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आज पंचायत में सच सामने आकर ही रहेगा, और अगर बहू बेगुनाह निकली तो पूरे गांव के सामने सिर झुकाकर माफी मांग लूंगी। लेकिन अगर चोरी इसकी हुई ना, तो आज के बाद इसका घर से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पूरा चौपाल अचानक शांत हो जाता है। हर इंसान की नजर गौरी पर टिक जाती है, लेकिन गौरी डरने के बजाय हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अजीब बात है, कल तक इस घर की नई बहू थी और आज पूरे गांव के सामने चोर बनाकर खड़ी कर दी गई हूँ। बिना किसी सबूत के इतने बड़े इल्जाम लगाना आसान नहीं होता है माँ जी, लेकिन सच छुपाना उतना आसान नहीं होता। देख रहे हो गांव वालों, चोरी करने के बाद भी इसकी जुबान कितनी तेज चल रही है। अगर ये सच में बेगुनाह होती ना, तो अब तक रो रो कर अपनी सफाई दे रही होती। लेकिन इसे तो जरा भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि डर हमेशा उसे लगता है जिसे सच में कुछ गलत किया हो। मैं क्यों डरूं जब मैंने कुछ लिया ही नहीं? बल्कि मुझे तो अब ये लगने लगा है कि इस घर में चोरी से ज्यादा बड़ा कोई खेल खेला जा रहा है। गौरी, अगर तुम्हें किसी पर शक है या तुम्हें कुछ पता है तो साफ साफ बता दो, क्योंकि बात अब सिर्फ घर तक नहीं रही। पूरा गांव हमारे परिवार को तमाशे की तरह देख रहा है। मोहन जी, सच बोलने का सही समय आने दीजिए, क्योंकि अगर मैं अब कुछ बता दूं ना, तो शायद कुछ लोगों के चेहरे से नकाब बहुत जल्दी उतर जाएगा और फिर उन्हें खुद बचाने का मौका भी नहीं मिलेगा। गौरी की बात सुनकर गांव वाले आपस में धीरे धीरे बातें करने लगते हैं, जबकि धनवंती पहली बार थोड़ा परेशान दिखाई देने लगती है। अरे वाह! अब तो चौपाल का मजा और बढ़ गया है। हाँ, पहली बार धनवंती खुद थोड़ा घबराई हुई लग रही है, वरना हमेशा दूसरों को डराती फिरती है ये। तुम चुप रहो सब। ये बहू सिर्फ बातों से तुम लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। असली बात यह है कि गहने गायब है, और जब तक वो मिल नहीं जाते, मैं किसी की मीठी बातों में नहीं आने वाली हूँ। ठीक है माँ जी, अगर आपको सच ही चाहिए तो फिर सच सुनने के लिए तैयार भी रही है, क्योंकि आज सुबह जब पूरा घर सो रहा था, तब मैं उस पुराने स्टोर रूम में गई थी जहां आपका लाल संदूक रखा हुआ है। ये सुनते ही धनवंती का चेहरा अचानक उतर जाता है। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देने लगती है, जबकि मोहन और गोपाल हैरानी से गौरी की तरफ देखने लगते हैं। क्या तुम स्टोर तक गई थी? लेकिन वहां तो माँ किसी को जाने तक नहीं देती। आखिर तुम्हें वहां क्या मिला? मुझे वहां गहने तो नहीं मिले, लेकिन मुझे वो कपड़ा जरूर मिला जिसमें गहने हमेशा लपेट कर रखे जाते थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि उस कपड़े पर हल्दी लगे हाथों के निशान थे। हल्दी वाले निशान! लेकिन कल रात पूजा के समय हल्दी तो सिर्फ धनवंती के हाथों में लगी हुई थी। पूरा चौपाल अचानक शोर से भर जाता है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जबकि धनवंती के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगता है। न न, नहीं नहीं, ये सब झूठ बोल रही है। ये मुझे बदनाम करने के लिए नई कहानियां बना रही है। तुम लोग इसकी बातों में मत आओ। मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती माँ जी, लेकिन सच इतना जरूर कह रहा है कि इस घर में जो खेल रचा जा रहा है ना, उसका असली राज अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है। धनवंती, अगर बहू सच बोल रही है तो फिर बात बहुत गंभीर हो चुकी है, क्योंकि अब मामला सिर्फ कहनों का नहीं रहा, पूरे परिवार की इज्जत का बन चुका है। धनवंती अंदर ही अंदर घबराने लगती है,
जबकि गौरी चौपाल के बीच खड़ी मुस्कुरा रही होती है, जैसे उसे किसी बहुत बड़े राज का पता चल चुका हो। रात का समय, घर में सब लोग सो चुके हैं। बाहर तेज हवा चल रही है, पुराने दरवाजे बार-बार हिल रहे हैं और पूरे घर में अजीब सा डरावना सन्नाटा फैला हुआ है। जबकि गौरी चुपचाप अपने कमरे से निकलकर पुराने स्टोर रूम की तरफ बढ़ रही है। आज चौपाल में माजी के चेहरे का रंग साफ बता रहा था कि वो मुझसे कोई बहुत बड़ा सच छुपा रही है। और जितना मैं इस घर को समझ रही हूं ना, उतना ही मुझे लग रहा है कि गहनों की चोरी सिर्फ एक बहाना है। असली खेल तो कुछ और ही चल रहा है। गौरी, मुझे सच कहूं तो अब डर लगने लगा है। सुबह से घर में जो कुछ हुआ उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। एक तरफ माँ है और दूसरी तरफ तुम, और मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर किस पर भरोसा करूं। भरोसा उस इंसान पर करना चाहिए जिसकी बातों में डर नहीं, बल्कि सच दिखाई दे। और अगर आज हमने इस घर का राज नहीं जाना, तो कल पूरा गांव मुझे ही चोर समझेगा और शायद हमेशा समझता रहेगा। लेकिन अगर माँ को पता चल गया कि हम दोनों रात में स्टोर रूम तक आए थे ना, तो घर में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा ना कि शायद सब रिश्ते टूट जाएंगे। रिश्ते झूठ से नहीं बचते मोहन जी। रिश्ते सिर्फ सच से बनते हैं, चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। और मुझे पूरा यकीन है कि इस पुरानी संदूक में वही सच छुपा है जिससे माँ जी सबसे ज्यादा डरती है। दोनों धीरे धीरे पुराने स्टोर रूम के पास पहुंचते हैं। कमरे में धूल फैली हुई है, मकड़ी के जाले लगे हैं और खिड़की से आती हल्की चांदनी सीधे लाल संदूक पर पड़ रही है। बचपन से माँ इस कमरे को बंद रखती थी, यहाँ तक कि बाबूजी को भी इस संदूक के पास नहीं आने देती थी। मुझे हमेशा लगता था कि इसमें कोई बहुत कीमती चीज छुपी होगी। कभी कभी इंसान सोना नहीं छुपाता मोहन जी, वो अपने डर और अपनी राज छुपाता है। और मुझे लग रहा है कि इस संदूक के अंदर सिर्फ गहनों का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का सच बंद है। गौरी धीरे धीरे संदूक खोलने की कोशिश करती है। तभी अचानक बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों घबरा जाते हैं। श्श, कोई इधर ही आ रहा है। मैंने साफ कदमों की आवाज सुनी है। अगर माँ ने हमें देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दोनों जल्दी से दीवार के पीछे छुप जाते हैं और तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंधेरे में एक काली परछाई कमरे के अंदर आती है और सीधे संदूक के पास जाकर बैठ जाती है। ये कौन हो सकता है? घर के सारे लोग तो सो चुके थे, फिर इतनी रात में यहाँ आखिर कौन आया और ये संदूक में क्या ढूंढ रहा है? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं सच में कोई चोर वापस तो नहीं आ गया, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसका इस राज से पुराना रिश्ता हो। वो परछाई धीरे धीरे संदूक खोलती है और अंदर से कपड़ों में लिपटी छोटी थैली निकलती है। तभी खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ती है। अरे, ये तो बाबूजी हैं। हाय राम, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अगर धनवंती को पता चल गया ना, तो आज घर में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा और फिर कोई किसी को संभाल नहीं पाएगा। बाबूजी, अब बात छुपाने से कुछ नहीं होगा। आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है जिसे लेकर माँ जी पूरे घर को डरा कर रखती है? और गहनों की चोरी का नाटक क्यों किया गया? बहू, कुछ राज जितने दबे रहें उतना अच्छा होता है, क्योंकि अगर ये सच बाहर आ गया ना, तो धनवंती टूट जाएगी और पूरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन बाबूजी, जब घर के अंदर ही झूठ और डर छुपा हो ना, तो परिवार पहले से ही टूटना शुरू हो जाता है। अब सच सामने आना बहुत जरूरी है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। गोपाल घबराकर कुछ पल चुप रहता है और फिर धीरे धीरे कपड़ों में लिपटी थैली खोलता है। ये क्या है बाबूजी? आप इतने सालों से आखिर क्या छुपा कर रखे हुए थे? यही वो असली गहने हैं जिनकी चोरी का कल रात पूरा नाटक किया गया था। मोहन
और गौरी दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी अचानक पीछे से जोरदार ताली बजने की आवाज आती है। वाह बहू वाह! आखिर तू उस जगह तक पहुंच ही गई, हाँ, जहां तक आज इस घर में कोई भी नहीं पहुंच पाया था। धनवंती दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और चालाकी भी। जबकि गौरी पहली बार समझ जाती है कि ये खेल उसने कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। मतलब गहनों की चोरी कभी हुई ही नहीं थी। आपने पूरे गांव के सामने मुझे बदनाम करने के लिए ये सब नाटक किया था। सिर्फ बदनाम करने के लिए नहीं बहू, मैं ये देखना चाहती थी कि तू मुश्किल समय में इस घर को बचाने की कोशिश करेगी या फिर बाकी लोगों की तरह मौका मिलते ही इस घर को तोड़कर चली जाएगी। माँ, ये आपने क्या किया? पूरे गांव के सामने गौरी को चोर बना दिया। अगर सच बाहर आ गया ना तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अभी असली खेल बाकी है मोहन, क्योंकि बहू की आखिरी परीक्षा अभी हुई ही कहा है। गौरी और धनवंती एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, जबकि बाहर तेज हवा चलने लगती है और मोहन पहली बार समझ जाता है कि उसके घर में शुरू हुआ ये खेल अब बहुत खतरनाक मोड़ लेने वाला है। अगली सुबह घर का बड़ा आंगन हल्की धूप फैली हुई है। गांव के कुछ लोग फिर से तमाशा देखने इकट्ठा हो गए हैं। घर का माहौल पहले से ज्यादा तनाव भरा है और धनवंती के चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, जबकि गौरी शांत खड़ी सबकी हर हरकत को ध्यान से देख रही है। अरे वाह रे धनवंती, कल चौपाल में इतना बड़ा तमाशा हुआ, गहनों का राज खुला, पूरा गांव रात भर इसी की बातें करता रहा और मुझे लगा था अब मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन तेरे चेहरे को देखकर तो लग रहा है कि तूने आज फिर कोई नया खेल तैयार कर रखा है और इस बार जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ चमेली, तू मुझे जितना समझाती है ना, उससे कहीं ज्यादा पुरानी खिलाड़ी हूं मैं। मैंने जिंदगी में इतने लोग देखे हैं कि इंसान की असली औकात उसके दो बातों में पहचान लेती हूँ। और ये बहू खुद को चाहे जितना चतुर समझ ले, आज पता चल जाएगा कि इसमें सच में दम है या सिर्फ बातें बनाने की आदत। माँ, अब तो बस भी करिए। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद घर में शांति होनी चाहिए थी, लेकिन आप अभी भी बहू की परीक्षा लेने में लगी हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन ये घर सच में टूट जाएगा और फिर हम सब पछताते रह जाएंगे। चुप कर मोहन, तू अभी छोटा है, इसीलिए घर चलाने की असली समझ तुझ में नहीं है। परिवार सिर्फ प्यार और ये मीठी बातों से नहीं चलता। कई बार घर चलाने के लिए इंसान को कठोर बनना पड़ता है, चालाक बनना पड़ता है और सामने वाले की असली नीयत पहचाननी पड़ती है। माँ जी, आपने मुझे परखने के लिए पहले झूठी चोरी का खेल खेला, पूरे गांव के सामने मुझे चोर साबित करने की कोशिश की और अब भी आपका मन शांत नहीं हुआ। सच कहूं तो अब मुझे लगने लगा है कि आप बहू नहीं ढूंढ रही थी, बल्कि अपने जैसा दूसरा खिलाड़ी ढूंढ रही थी जो आपके सामने टिक सके। वाह बहू वाह! तेरी जुबान ना सच में बहुत तेज चलती है, लेकिन सिर्फ बातों से कोई इंसान इस घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। आज जो परीक्षा में लेने वाली हूं ना, उससे अच्छों का दिमाग काम करना बंद हो चुका है। कई लोगों का असली चेहरा बाहर आ जाता है। धनवंती, अब बात को यहीं खत्म कर दो। घर की इज्जत और शांति सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ये रोज रोज के खेल एक दिन पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे और तब शायद कुछ भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। नहीं गोपाल, अब पीछे हटने का समय निकल चुका है। मैंने पूरी जिंदगी इस घर को संभाला है, हर मुश्किल में परिवार को टूटने से बचाया है, और अब मैं किसी ऐसे इंसान को इस घर की जिम्मेदारी नहीं दूंगी
जो मुश्किल आते ही डर कर भाग जाए। धनवंती अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद एक पुरानी लोहे की चाबी लेकर वापस आती है। चाबी देखते ही गोपाल का चेहरा घबराहट से भर जाता है। अरे धनवंती, तुम वो चाबी बाहर क्यों लाई? तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर उस कमरे का राज बाहर आ गया ना, तो सालों से छुपी बातें सबके सामने आ जाएंगी और फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। कौन सा कमरा बाबूजी? और उस कमरे में ऐसा क्या छुपा है जिससे आप सब इतने डरे हुए हैं? आखिर कौन सा सच जिसे सालों से इस घर में दबा कर रखा गया है? बहू, घर के पिछवाड़े में एक पुराना कमरा है जहां इस परिवार का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। आज तक उस कमरे का सच सिर्फ मैं और तेरे बाबूजी जानते हैं, और आज मैं वही तुझे आखिरी परीक्षा देने के लिए भेजूंगी। अगर तू उस परीक्षा में सफल हो गई ना, तो मैं मान जाऊंगी कि तू इस घर को संभालने के लायक है। अरे बाप रे बाप! अब तो मुझे सच में डर लगने लगा है। पहले गहनों की चोरी, फिर रात वाला संदूक, और ये अब रहस्यमयी कमरा। अरे धनवंती, तेरे घर में परिवार कम और रहस्यों का खजाना ज्यादा लगने लगता है। हाँ, माँ, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अगर उस कमरे में सच में कोई बड़ा राज छुपा है ना, तो उसे ऐसे सबके सामने लाना बहुत खतरनाक हो सकता है। कहीं कुछ गलत हो गया तो हम सब जिंदगी भर पछताएंगे। डरपोक कहीं का! तेरी ये कमजोरी मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। जिंदगी में जो इंसान सच का सामना करने से डर जाए ना, वो कभी बड़ा फैसला नहीं ले सकता। लेकिन तेरी बीवी खुद को बहुत समझदार समझती है ना, इसीलिए आज पता चल जाएगा कि इसकी चालाकी असली है या सिर्फ ये दिखावा करती है। ठीक है माँ जी, मैं आपकी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात आप भी याद रखिएगा, हर खेल का एक अंत होता है, और कई बार इंसान दूसरों के लिए जो जाल बिछाता है ना, उसी में खुद सबसे पहले फंस जाता है। गौरी चाबी लेकर धीरे धीरे घर के पिछवाड़े वाले पुराने कमरे की तरफ बढ़ती है, जबकि गांव वाले सांस रोककर सब देख रहे हैं, और मोहन बेचैनी से बार बार गौरी की तरफ देख रहा है। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म चल रही है। बस अब अपने कमरे के अंदर से भूत निकलना बाकी रह गया है। गौरी धीरे धीरे कमरे का पुराना दरवाजा खोलती है। अंदर अंधेरा फैला हुआ है, दीवारों पर धूल जमी है, पुरानी चीजें बिखरी पड़ी है, और कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज रखी है, जिस पर लाल कपड़े से ढकी कोई चीज रखी हुई है। माँ जी ने जरूर कोई नया खेल तैयार किया है, लेकिन अब मैं भी देखती हूँ कि आखिर इस लाल कपड़े के नीचे ऐसा क्या छुपाया गया है जिसके लिए इतना बड़ा ड्रामा किया जा रहा है। धीरे धीरे लाल कपड़ा हटता है, और कपड़ा हटते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। गौरी, अंदर क्या है? कुछ बोलो भी। मेरी तो डर के मारे सांसें ही रुक रही हैं। वाह माँ जी वाह! आपने तो सच में बहुत शानदार जाल बिछाया था। लेकिन शायद आप ये भूल गई कि सामने वाला इंसान भी सोच सकता है, समझ सकता है, और सही समय आने पर आपकी चाल को आपके खिलाफ ही इस्तेमाल कर सकता है। गौरी हाथ में एक पुरानी डायरी लेकर बाहर आती है। डायरी देखते ही धनवंती के चेहरे का रंग अचानक उड़ जाता है, और गोपाल भी घबरा जाता है। अरे, ये डायरी यहाँ कैसे आई? धनवंती, तुमने तो कहा था कि इसे कई साल पहले हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था। अरे डायरी देखकर सबके चेहरे ऐसे क्यों उतर गए? इसमें ऐसा क्या लिखा है जो पूरा घर डर रहा है? इस डायरी में इस घर का पूरा सच लिखा हुआ है। कौन सालों से झूठ बोलता रहा, किसने किससे क्या छुपाया, और किसने अपने ही परिवार को डर और चालाकी से बांध कर रखा।
बहू, वो डायरी मुझे वापस दे दे। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि अगर उसमें लिखी बातें बाहर आ गई तो पूरा परिवार बिखर जाएगा और फिर शायद कुछ भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं माँ जी, अब फैसला डर से नहीं बल्कि सच से होगा, क्योंकि आपने मुझे हारने के लिए जो जाल बिछाया था ना, अब उसी जाल में आप खुद सबसे बुरी तरह फंस चुकी है। पूरा घर और गांव वाले हैरानी से गौरी और धनवंती को देख रहे होते हैं, जबकि पहली बार धनवंती की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है और माहौल पूरी तरह सन्नाटे में बदल जाता है। घर का आंगन पूरी तरह शांत है। गांव वाले सांस रोक कर खड़े हैं। धनवंती के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है, जबकि गौरी हाथ में पुरानी डायरी पकड़े सबकी तरफ देख रही है और मोहन समझ नहीं पा रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। अरे आज तो मजा ही आ गया। पहले गहनों का खेल, फिर संदूक का राज और अब ये डायरी। मुझे तो लग रहा है आज धनवंती के घर का ऐसा सच बाहर आएगा जिसे सुनकर पूरा गांव हिल जाएगा। गौरी, अब जो भी सच है साफ साफ बता दो, क्योंकि ये डर और शक का खेल अब बहुत लंबा चल चुका है। मैं अब और अपने ही घर में अजनबी बनकर नहीं रह सकता। बहू, बोलने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि सच ऐसे होते हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं, और अगर ये राज बाहर निकल गया ना, तो शायद हमारा परिवार कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। बाबूजी, परिवार झूठ से नहीं बचते, परिवार भरोसे से बचते हैं। और जहां सालों तक डर और चालाकी छुपा कर रखी जाए ना, वहां रिश्ते धीरे धीरे अंदर से टूटने लगते हैं। इसीलिए आज सच बाहर आना बहुत जरूरी है। बहू, आखिरी बार कह रही हूं, वो डायरी मुझे वापस दे दे। तू नहीं जानती उसमें क्या लिखा है, और अगर गांव वालों ने वो सब सुन लिया ना, तो मेरी पूरी जिंदगी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माँ जी, इज्जत डर दिखाकर नहीं कमाई जाती। इज्जत सच और भरोसे से बनती है। और आपने इतने साल अपने ही परिवार को डरा कर रखा। आज पहली बार सच सबके सामने आएगा। गौरी धीरे धीरे डायरी खोलती है और सबकी नजरें उस पर टिक जाती है। इस डायरी में लिखा है कि कई साल पहले जब बाबूजी का व्यापार डूब गया था, तब घर बेचने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन माँ जी ने अपने सारे गहने बेचकर ये घर बचाया, और तब से इन्हें डर लगने लगा है कि कहीं कोई इस परिवार को तोड़ ना दे। क्या? माँ ने कभी हमें ये बात बताई ही नहीं। हम तो हमेशा सोचते रहे कि माँ सिर्फ गुस्सा करती है और सबको कंट्रोल में रखना चाहती है, क्योंकि धनवंती नहीं चाहती थी कि कोई उसकी मजबूरी देखे। उसने पूरी जिंदगी खुद को कठोर दिखाया ताकि परिवार कभी कमजोर ना पड़े। अरे, मतलब धनवंती जितनी चालाक दिखती थी, उतनी अंदर से टूटी हुई भी थी। ये तो पूरा खेल ही उल्टा निकल गया है। हाँ, हाँ, मैं डर गई थी। मुझे लगने लगा था कि नई बहू आएगी और परिवार टूट जाएगा। इसलिए मैं हर इंसान को पहले परखती थी, ताकि कोई इस घर को बर्बाद ना कर सके। लेकिन माँ, आपने गौरी को पूरे गांव के सामने चोर बना दिया। अगर वो सच में कमजोर होती तो शायद ये घर छोड़कर चली जाती। मुझे लगा था ये भी बाकी लोगों जैसी होगी, थोड़ी मुश्किल आते ही रिश्ता तोड़ देगी। लेकिन इसने तो उल्टा मेरे हर खेल का जवाब दिया और फिर भी घर को टूटने नहीं दिया। कुछ पल के लिए पूरा आंगन शांत हो जाता है। गांव वाले भी पहली बार धनवंती को अलग नजर से देखने लगते हैं। माँ जी, घर चालाकी से नहीं, भरोसे से चलते हैं। अगर आप पहले ही दिन मुझे अपना मान लेती ना, तो शायद ये सब कभी होता ही नहीं। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। परिवार आज भी जुड़ सकता है। बहू, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी के सामने हार मानी है। तू सच में मुझसे 2 कदम आगे निकली,
क्योंकि तूने चालाकी से नहीं, बल्कि समझदारी और दिल से ये घर जीत लिया है। मोहन राहत की सांस लेता है और गोपाल की आंखों में भी खुशी दिखाई देने लगती है। अरे वाह! पहली बार गांव में ऐसा तमाशा देखा है जहां लड़ाई का अंत रोने और गले मिलने से हुआ। नहीं तो मैं तो सोच रही थी कि आज घर टूटेगा। अब बस, आज के बाद इस घर में कोई खेल नहीं होगा। न डर होगा न शक। अब ये घर सच में एक परिवार की तरह होगा। और माँ जी, अब वो पुरानी डायरी छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आज से इस घर का नया अध्याय शुरू हो चुका है। पूरा परिवार पहली बार साथ खड़ा दिखाई देता है। बाहर हल्की हवा चल रही है और दूर उगता सूरज इस बात का संकेत दे रहा है कि अब इस घर में डर नहीं, बल्कि भरोसा रहने वाला है। अबे ओ चंपू, ध्यान से तिजोरी उठा, आवाज मत कर। ध्यान रखना, अगर सरपंच जाग गया तो नल्लापुर में हमारा नल्ला नल्ला कर देगा। भाई, ये तिजोरी तो बहुत बड़ी है और भारी भी है। इसमें इसने कैसा माल छुपा रखा होगा? क्या मालूम, सोना होगा या चांदी, या बहुत सारे पैसे भी हो सकते हैं। दोनों चोर सरपंच के घर से उनकी तिजोरी चुराकर अपने अड्डे पर ले आते हैं। चंपू ठक ठक करके तिजोरी खोलता है, लेकिन अंदर से सिर्फ एक पुराना पीतल का लोटा निकलता है। भाई, ये क्या? आज भी मेहनत बेकार हो गई। ये तो लोहा और टीन है। अबे किस्मत ही फूटी है, इतनी मेहनत का फल मिला तो सिर्फ ये लोहा। चल, भारी भारी चीजें बिन ले, इसे बेचकर कम से कम बेड़ी और चाय पानी का तो खर्चा निकल ही आएगा। नल्लापुर नाम के गांव में दो चोर रहते थे। एक का नाम था गबरू और दूसरे का नाम था चंपू। एक दिन दोनों नल्लापुर गांव के किनारे एक चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं। गबरू गुस्से में बन चबाते हुए कहता है, अबे ओ चंपू के बच्चे, तो ये मक्खियाँ पकड़ने के लिए पैदा हुआ है क्या? इससे अच्छा तो कुछ काम धंधा ही ढूंढ ले, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब होगी। कितने दिनों से भरपेट ढंग का खाना तक नहीं मिला है, अब तो पेट में चूहे अखाड़ा कर रहे हैं। भाई, मक्खी पकड़ने में भी तो मेहनत और सब्र लगता है। और मुझे अच्छे से याद है, आपने कहा था कि सब्र का फल मीठा होता है। अबे गधे, क्या बोले जा रहा है? सब्र का फल तो मीठा होता है, पर अभी पेट तो खाली है ना। इतने दिनों से ढंग का कोई हाथ भी नहीं मारा। छोटे मोटे पर्स मारने का तो छोड़, यहाँ तक कि एक पुरानी चप्पल तक नहीं चुरा पाए हम। पता है, गांव के लोग अब हमें चोर नहीं चाय खोर कहने लगे हैं। कुछ तो शर्म कर, और तू यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारे जा रहा है। दोनों ने कई दिनों से कहीं भी चोरी नहीं की होती है। गबरू थोड़ा तेज दिमाग का चोर होता है और चंपू बहुत भोला और सीधा स्वभाव का है। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब कल मोहल्ले का कुत्ता भी मुझे देखकर नहीं भौंका, बल्कि मेरी हालत देखकर अपनी रोटी मुझसे शेयर करने आ गया था। सोचो कितनी बुरी हालत है हमारी। देखो तो कितनी शान से अपनी तारीफ कर रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू। चुप कर थैंक यू वाले, अरे शर्म कर थोड़ी। याद रख कि हम एक खतरनाक चोर हैं। वो तो इतने दिनों बस मेरी किस्मत खराब है कि मुझे तेरे जैसा पार्टनर मिला, वरना आज तो मेरे पास गाड़ी बंगला सब होता। पार्टनर? अरे वाह भाई, आप मुझे अपने चोरी बिजनेस का पार्टनर मानते हैं। आपने तो इमोशनल कर दिया। इसी बात पर एक और चाय तो बनती है। पैसे मेरी जेब से निकाल कर दूं? ले ले 1 करोड़, आया बड़ा चाय पिएगा। उसी चाय की टपरी पर 2 गांव के आदमी चाचा और ताऊ कुछ बात कर रहे होते हैं। उनकी आवाज गबरू के शातिर कानों तक पहुंचती है। अरे ताऊ, सुना तुमने वो पड़ोसी गांव श्यामपुर वाली दादी का किस्सा? हाँ भाई, बेचारी पर बहुत दया आती है। बेचारी अकेली रहती है। एक सहारा था पति, वो भी गुजर गया और बेटे पोते शहर में मजे कर रहे हैं। जमाना बहुत खराब चल रहा है भाई।
माँ बाप की चिंता अब बेटों को कहाँ रहती है। उनको तो बस मजे करने हैं शहरों में जाकर। ताऊ, लगता है तुम्हें दुनिया की सही समझ नहीं है, तभी उसको बेचारी बोल रहे हो। बेचारी मत बोलो ताऊ। सुना है दादी के पास खजाना है, खजाना। और सुना है उनके पुरखे राजा महाराजाओं के यहाँ काम किया करते थे। और तो और घर में असली सोने की घड़ियां और चांदी के बर्तन भरे पड़े हैं। ऐसे में वो तुम्हें बेचारी कहाँ से दिख रही है? क्या सोने की घड़ी? भाई फिर तो दादी का टाइम बहुत अच्छा चल रहा होगा, है ना? अबे चुप कर मूर्ख, पकड़वाएगा क्या? सही कह रहे हो, पर सुना है कि दादी अकेली रहती है। और भला अकेले बुढ़िया इतने बड़े घर की रखवाली कैसे करती होगी? उसे तो आसानी से कोई भी लूट लेगा। रात देर रात कोई भी घुस जाए तो क्या ही कर लेगी वो बुढ़िया। चाय खत्म होने के बाद चाचा और ताऊ वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गबरू के अंदर का लालच उनकी बातें सुनकर जाग जाता है। चंपू, बैग उठा अपना, अब खुलेगा हमारी किस्मत का दरवाजा। मिल गया जैकपॉट, अब तो बस पैसे ही पैसे होंगे। भाई कहीं तुम दादी के घर डाका डालने का तो नहीं सोच रहे हो ना, है ना? मम्मी की बात भूल गए? याद करो, मम्मी कहती थी दादी लोगों की दुआ लेनी चाहिए, उनका सामान नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, आप किस गांव या शहर से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।